आप देख रहे हैं SDF न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं लेबर कॉलोनी में मौजूद हूं। ये वही लेबर कॉलोनी है जिसको बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरह से इस कॉलोनी को हटा दिया गया। यहाँ पर जितने मकानात बने सब तोड़ दिए गए। लेकिन जब मकानात टूट रहे थे तो मेरे पीछे जो आपको फसील दिखाई दे रही है, मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके बता दे, ये फसील भी गेट को लग कर रही थी। ये सामने गेट है, देखिए, ये गेट से कंटिन्यू था और ये फसील आगे जा रही थी। पहले इस शहर को 52 दरवाज़ों का शहर कहा जाता था और ये फसील उसी का हिस्सा है। और फसील के बीच में 52 दरवाज़ों के बीच में पहले पुराना शहर औरंगाबाद कहलाता था और बाहर एक तरह का जंगल हुआ करता था। लेकिन चूँकि अब तरक्की बहुत हो गई, शहर बढ़ते गए, अब इतने बढ़ गए कि अब ना जंगल दिखाई देता है ना पहाड़ दिखाई देता है। खैर, हमारा यहाँ आने का एक मकसद है कि हम जब ये कॉलोनी टूट रही थी, इस फसील को तोड़ा जा रहा था GPC के ज़रिए। आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगहों पे टूटी फूटी फसीलें दिखाई दे रही है। तो कुछ औरंगाबाद के नौजवान कहे हम, मुस्लिम नौजवान, जिन्होंने बहुत आक्रोश जताया था, नाराज़गी जताई थी और तत्काल जो तो जिला अधिकारी साहब को संपर्क किया था, कहा था साहब ये ऐतिहासिक धरोहर है, ये तारीख़ी फसील है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए और ये तोड़ना गलत है। तो जिला अधिकारी साहब के जैसी ध्यान में बात आई, उनको बताया गया, उन्होंने तत्काल इस फसील को तोड़ने से रोक दिया। और आप देख सकते हैं कि बच्चे कुछ ही आपको फसील दिखाई दे रही है। और हमने देखा है कि जब ये फसील को जब तोड़ने से बचा लिया गया और जिन मुस्लिम नौजवानों ने इसको तोड़ने से रुकाया, तो हमने व्हाट्सअप फेसबुक पे देखा है, सोशल मीडिया पे उनका सत्कार किया गया, उनको फूलों का हार पहनाया गया और ऐसा समझा गया कि मान लो हमने एक बहुत बड़ी जंग जीती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये फसील है, ये फसील के लिए आप इतने जागरूक हैं, लेकिन औरंगाबाद के अंदर कई ऐसी वक्फ की ज़मीनात है, हज़ारों एकड़ है ज़िले के अंदर। इसी तरह से अभी 2 दिन पहले मैंने इसी चैनल के ऊपर परचक्की के पीछे ख़दीम मस्जिद को मैंने शूट किया हूँ, उसको बताया हूँ, क़ब्रिस्तान को जो बदहाली का शिकार है, तबाही का शिकार है, और उस कमेटी के ज़िम्मेदारों ने उसको कानूनी तरह से लड़के जीता है और हो सकता है आने वाले वक्तों में शायद वो मस्जिद आबाद भी हो जाए। तो सवाल ये है कि हम इस फसील, जबकि अगर फसील को तोड़ दिया जाए, तो मैं बिल्कुल माफ़ी के साथ पूछ रहा हूँ आपको कि फसील को अगर तोड़ दिया जाए तो इसमें मुसलमानों का क्या नुकसान है। और थोड़ी देर के ऐसे मान ली जाए कि फसील को अगर आबाद कर दिया जाए, इसको सही तरीके से बना लिया जाए, तो इसमें मुसलमानों का क्या फ़ायदा है, ये सवाल है मेरा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तमाम ऐसे नौजवान जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और इस फसील को बचाने का सहरा अपने सर पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, तो हम उनको झिझोड़ना चाहते हैं, इनको याद दिलाना चाहते हैं कि फसील बचने से मुसलमानों को फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर इतनी कोशिश आप जद्दोजहद किसी वक्फ की ज़मीन जो नाजायज़ कब्जे पे किसका करा हुआ है या पड़ी हुई है, उसको बाज़ आबाद करने के लिए मुहिम चलाते, फेसबुक पे चलाते, उसका गैजेट नंबर डालते, एरिया का नाम बताते, उसके लिए अगर एकजुट होते तो हो सकता था कि उसके ऊपर कई 100 गरीब मुसलमानों का आबाद हो जाते, तो आपको दुआएँ देते। अभी फसील है, अब ठीक है, उस ज़माने के हिसाब से राजा महाराजा ने जो भी इनका इक़्तिदार हुआ करता था, तो उन्होंने अपने शहर की हिफाजत के लिए बनाए। तो ये एक हिफाजती दीवार है, ठीक है, तारीख़ी दीवार है, अपनी जगह सही है, लेकिन वो तारीख़ भी क्या काम की जो फिर आने वाले दिनों में उन नस्लों को फ़ायदा न दे। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है और फिक्र करने वाली बात है कि अब ज़माना बदला है, हालात बदले हैं, तो मुसलमान पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हमारे गेट बच जाना चाहिए। अच्छी बात है, हम भी इसके पक्ष में हैं कि वाकई ये तारीख़ी धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर है, तारीख़ी गेट है, बचना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हम उसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ते हैं, निवेदन देते हैं, कभी कभी धरने मोर्चे निकालते हैं, बार बार कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से जो तो मांग करते हैं, यहाँ तक कि आमदार से मिलते हैं, खासदार से मिलते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि हमारे औरंगाबाद ज़िले की बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद शहर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वक्फ की बेशुमार ज़मीनात है, वो खाली पड़ी हुई है, तो कहीं नाजायज़ कब्जे है, तो उसके ऊपर आप एक मुहिम क्यों नहीं चलाते, जबकि कानून आपको इजाज़त देता है, वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वक्फ का एक्ट बना हुआ है, सारी बातें हैं, और आपको इंसाफ दिलाने के लिए हमारे पास अदालतें हैं, यानी कि अदालतें भी जिंदा है, कानून जिंदा है, इंसाफ भी जिंदा है, तो आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते। और बिला वजह हम समझ सकते हैं कि दीवार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये ना कहें कि मैं पहले कहा हूँ कि मैं क्षमा चाह लिया हूँ आपसे, क्या कर आपको बुरा लग रहा होगा किसी को, तो ये क्या पत्रकार साहब क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको झिझोड़ना चाहता हूँ कि ये फसील अगर बच जाए, फिर मैं वही सवाल दोहरा रहा हूँ कि फसील अगर बच जाए तो मुसलमानों को क्या फ़ायदा होने वाला है।
अगर उसको हटा दिया जाए आने वाले वक्तों में कि भाई ये दीवार अड़चन पैदा कर रही है, यहाँ पर एक आने वाले वक्तों में जैसा कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि मिनी मंत्रालय बनने जा रहा है, तो मंत्रालय अगर बनेगा और दीवार हटेगी और कई लोग सैकड़ों लोग अगर यहाँ से आएंगे जाएंगे तो कहने कि इंसानियत को फ़ायदा हो रहा है, इंसानों को फ़ायदा हो रहा है। जब फसल बनाई जा रही थी ये सोच के बनाई जा रही थी कि जंगली जानवर ना आए या जो भी उनका जहन रहा होगा, अगर ये हटा लिया जाता है इस वास्ते कि आने वाले वक्तों में भाई पब्लिक को तकलीफ ना हो, इंसानों को तकलीफ ना हो, तो उसमें बुरा क्या है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हटा देना चाहिए कि नहीं हटा देना चाहिए, खाली मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ वो लोग जिन्होंने मोटे मोटे हार पहने थे और ये बोले थे कि हमने बहुत बड़ी जंग जीती है, तो मैं उनको भी जोड़ना चाहता हूँ और तमाम मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि देखिए आज कानून है, कायदा है, वक्फ बोर्ड है, सारी बातें हैं और आप बेबसी का रोना रो रहे हैं, बेबसी का रोना रो रहे हैं, जबकि हमारे पास लोकतंत्र है, लोकशाही है। अगर आप लोकशाही का उपयोग नहीं करते हैं और खाली जज्बात की राजनीति करते हैं, जज्बात की बातें चलते हैं कि हमारे नई गेट टूटना चाहिए, हमारी नई दीवार टूटना चाहिए। अरे भाई अगर ये 52 दरवाजे हैं, ठीक है, 52 दरवाजे में समझो मैं समझता हूँ 8 से 10 गेट बचे हुए, उसको बहुत खूबसूरत बनाया गया, गार्डन से सजाया गया, जैसा रंगीन दरवाजे को आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, वो गेट को सजाया गया। अब सवाल फिर मेरा वही दोहरा रहा हूँ कि वो गेट बनने से, खूबसूरत बनने से मुसलमानों को क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा हो रहा क्या, ये बताइए ना आप। तो ज़रा कहीं ना कहीं आप ज़रा सच्चाई आंखें खोलिए साहब, ज़रा सच्चाई की तरफ देखिए। ये दूसरे जो लोग हैं वो भी सोचते हैं कि यार मुसलमान, उनको यकीन नहीं होता है। मेरे हिंदू भाई से दोस्ताना चर्चाएँ भी होती है कि वो मुझसे कहते हैं अंसारी साहब कभी कभी जब तुम्हारे समाज का हम जब रवैया देखते हैं, जब सोच विचार देखते हैं तो विश्वास नहीं होता है कि आप वही समाज से हो कि जिनके पूर्वजों ने जो तो इस देश के पास 950 साल कम बेश 1000 साल जो तो राजपाट किया। तो मैं कहता हूँ साहब आखिर क्यों कह रहे हैं आप ऐसे। मैं दोस्ताने पूछता हूँ तो वो कहते हैं यार एक दीवार से वास्ते आप राजनीति कर लेते हैं, गेट के वास्ते कर लेते हैं और इतनी सैकड़ों की ज़मीन, एकड़ ज़मीन आपके पास पड़ी हुई एकड़, वहाँ पर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, बस्तियाँ बसा सकते हैं और कई दुकानें निकाल के कई मुस्लिम बच्चों को रोज़गार मिल सकता है। तो वहाँ आप जो है तो निवेदन नहीं देते, वहाँ धरने नहीं निकालते, वहाँ मोर्चे नहीं निकालते, जबकि कानून संविधान अधिकार आपको देता है, सारी बातें हैं। तो कहने का ये वाकई जब वो मेरे हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा था तो मैं भी ज़रा खामोश हो गया था कि वाकई यार ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने बहुत बड़ी बात की है। तो मैं तमाम औरंगाबाद की लीडरशिप से भी, सामाजिक संगठनों से भी और तमाम ऐसे जो युवा जो जज्बात की राजनीति के में भय जाते हैं या जज्बात की बातें करते हैं, तो उनसे कहना चाहता हूँ कि ज़रा दिमाग के दरीचों को खोलिए और ये नई नस्ल जो दर दर भटक रही है बेरोज़गारी की हालत में, गुर्बत की हालत में, जहालत की हालत में, ये दीवार को मत देखिए बल्कि वो नस्लों की वो दीवार को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए आप जो भटक रही है। ये दीवार बच जाए, टूट जाए तो शायद कौम को इतना नफ़ा नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन एक मुस्लिम समाज की एक बड़ी नस्ल जिसको हम दीवार से ताबीर कर रहे हैं, वो दीवार आज तबाह बर्बाद हो रही है। तो उस दीवार को बचाने के लिए आपके पास क्या योजना है, उसके लिए आप क्या योजना है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप, हमारे पास लोकतंत्र है, जितने लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में जमहूरी अंदाज से शांतिपूर्वक तरीके से आप रोड पे आएंगे, धरना देंगे, आंदोलन देंगे, तो यकीनन सरकार पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि हम फिर एक बार कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जिंदा है, वक्फ का एक्ट जिंदा है, हमारे पास कानून जिंदा है, अदालतें जिंदा है, इंसाफ जिंदा है और कानून की हुक्मरानी है। तो आप उसका लाभ लीजिए, ज़रा आगे बढ़िए। और ये छोटी छोटी सोच की जो आप चलते हैं कि नहीं गेट तबाह हो रहा है, गेट गिर रहा है, फसलें टूट रही है, अरे पूरा समाज टूट रहा है, बल्कि टूट के बिखर चुका है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। यही मेरा मकसद था। और मुझे कई लोगों ने कहा भी था कि अंसारी साहब ज़रा इसके ऊपर एक रिपोर्ट कवर कीजिए, आप थोड़ा अच्छा बोल लेते टूटे फूटे अंदाज से। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं भी अपना कर्तव्य निभा देता हूँ। तो मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब जो सक्षम है, जिनके एक लेटर पर या एक फ़ोन पर या एक आवाज़ पर हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, अभी उनकी जवाबदारी बनती है साहब कि आसरा अब भी वक्त है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, अब भी वक्त है कि वक्फ की ज़मीनात पर जो बेघर मुसलमानों को बसाने की कोशिश कीजिए, जो बेरोज़गार बच्चे वहाँ दुकान निकाल के दुकानें दिलाने की कोशिश कीजिए। बहुत कुछ हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जैसा दलित समाज ने किया है, आदिवासी समाज ने किया, आज भी कर रहे हैं। तो उनसे आप प्रेरणा लें, संविधान को अच्छे से पढ़ें। तो उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम समाज इसके ऊपर बहुत ध्यान देगा और गौर फिक्र करेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा।